भाव दीपिका पंडित दीपचंद कांसलीवाल द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रानम, नमो लोहे सत्वे सामनम। सब पर भाव विभाव का ज्ञाता सम्य ज्ञान, ऐसे सम्य ज्ञान को नमोचित धरि ध्यान। उसके धारक पंच गुरु अरहंत सिद्ध अरुसूर, उपाध्याय सब साधु पद नमत हुए अगचूर। नमो वीर जगत गुरु गणधर गौतम धीर, जिन दर्शाए तत्व सब पर भाव युतवीर। सप्त तत्व में जीव ही सुख दुख दे दनहार, और तत्व जड़ भाव है ज्ञान सहित जिय सार। जीव भाव 53 कहे पंच भाव सामान्य, उनका वर्णन करत ये भाव दीप शुद्ध ज्ञान। समस्त तत्वों के ज्ञाता सर्वज्ञ और सर्वदर्शी ऐसे श्री वर्तमान अंतिम तीर्थंकर, उनके द्वारा दर्शाए गए उनके ही अनुसार कथन करने वाले चार ज्ञान के धारक सप्त रिधियों युक्त ऐसे श्री गौतम गणधर द्वारा कहे गए जीव के सामान्य अपेक्षा 5 भाव और विशेष अपेक्षा 53 भाव तथा उनके भी विशेष अनेक भाव हैं। उनको मैं श्री तीर्थंकर देव एवं श्री गणधर देव के चरणों में नमस्कार करके उन्हीं कहे अनुसार संक्षेप में कुछ वर्णन करता हूँ, जिससे जीव को अपने एवं प्रभावों की पहचान हो और वह प्रभावों से अपने को भिन्न जानकर अपने को प्रभावों से छुड़ावे। निज भाव 2 प्रकार का है, एक स्वभाव भाव, दूसरा विभाव भाव। जब इनकी पहचान होगी तब ही जीव विभाव भाव को छोड़कर स्वभाव भाव को प्राप्त करेगा, तब ही पूर्ण कल्याण स्वरूप मोक्ष की सिद्धि होगी। संसार रूप दुख समुद्र से निकलने का उपाय स्वभाव, विभाव और प्रभावों को जानना ही है। भगवान द्वारा प्ररूपित जो 7 तत्व जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व है, उनके चेतना स्वरूप जीव तत्व है। उसे जानकर स्व मानना यह जीव तत्व ही मैं हूँ तथा चेतना रहित जड़ स्वरूप अजीव तत्व है, उनको जानकर शरीर आदि को अपने से भिन्न पर मानना। आश्रव तत्व 2 प्रकार का है, एक भाव आश्रव, दूसरा द्रव्य आश्रव। उसमें मिथ्यात्व और कषाय रूप भाव जो कि जीव के परिणाम हैं, उन्हें भाव आश्रव जानना तथा ये भाव दर्शन मोह एवं चारित्र मोह के उद्देश्य से होते हैं, इसलिए विभाव भाव हैं तथा जीव के राग आदि कषाय भावों का निमित्त पाकर पौद्गलिक कर्म रचनाओं का कर्म रूप शक्ति को धारण करके योग के माध्यम से आना वह द्रव्य आश्रव है। इन दोनों ही प्रकार के आश्रवों को हे जानकर उनका अभाव करना। बंध तत्व भी 2 प्रकार का है, एक भाव बंध, दूसरा द्रव्य बंध। उसमें भाव बंध तो आत्मा का राग आदि भाव, उसे तो विभाव भाव जानना, और जो योग के माध्यम से आयु कर्म कार्माण वर्गणाएँ उनके प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप 4 प्रकार के बंध भाव को धारण कर आत्मा के प्रदेशों से एक क्षेत्रागार रूप संबंध को प्राप्त होना उसे द्रव्य बंध कहते हैं। उन्हें पौद्गलिक प्रभाव जानना। इन दोनों ही प्रकार के बंध को अहित रूप जानकर उनका अभाव करना। संवर तत्व भी 2 प्रकार का है, एक भाव संवर, दूसरा द्रव्य संवर। उनमें से प्रथम रागादि भावों का रुकना वह भाव संवर है, और रागादि के निरोध होने से कर्माश्रव का रुक जाना वह द्रव्य संवर है। जितने समय भाव संवर होता है उतने ही समय तक द्रव्य संवर होता है। भाव संवर स्वभाव भाव है और द्रव्य संवर प्रभाव भाव है। निर्जरा तत्व भी 2 प्रकार का है, एक भाव निर्जरा और दूसरा द्रव्य निर्जरा। उनमें से भी प्रथम रागादि का विभाग प्रतिच्छेद प्रति समय क्षीण होना वह भाव निर्जरा है, और ज्ञान वर्णादि कर्मों का प्रति समय कर्म रूप शक्ति को छोड़कर जीव के प्रदेशों से पृथक होते जाना वह द्रव्य निर्जरा है। द्रव्य निर्जरा के भी 2 भेद हैं, एक सविपाक निर्जरा, दूसरी अविपाक निर्जरा। अपनी स्थिति पूरी करके कर्मों का प्रति समय उदय में आकर फल देकर कर्म रूप शक्ति को घटाकर जीव के प्रदेशों से पृथक हो जाना वह सविपाक निर्जरा कहलाती है, और सम्यक चारित्र एवं तप के बल से प्रति समय असंख्यात समय प्रबत की बिना फल दिए ही जो गुण श्रेणी निर्जरा होती है वह अविपाक निर्जरा कहलाती है।
सविपाक निर्जरा तो सर्व संसारी जीवों की होती है और अविपाक निर्जरा सम्यक दर्शन आदि से सम्यक दृष्टि जीवों की ही होती है। इसलिए संवर और निर्जरा को हित का कारण जानकर उसे ग्रहण प्राप्त करना। मोक्ष भी दो प्रकार का है, एक भाव मोक्ष, दूसरा द्रव्य मोक्ष। उनमें से प्रथम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय अंतराय, इन चार घाती कर्मों के अभाव होने से अनंत चतुष्ट प्रकट होकर अरहंत पद का होना वह भाव मोक्ष है, तथा सर्व कर्मों से मुक्त होकर सर्व प्रद्रव्यों से रहित हो जाना और आत्मा का सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हो जाना वह द्रव्य मोक्ष है। अतः मोक्ष तत्व को अपना परम हितकारी जानना। इस प्रकार ये 7 तत्व कहे, उनमें जीव तत्व तो स्वयं है ऐसा जानने के लिए कहा और अजीव तत्व पर है ऐसा जानने के लिए कहा। शेष 5 तत्व स्वभाव, प्रभाव और विभाव भाव जानने के लिए कहे हैं। ऐसा जानकर स्वभाव को ग्रहण करना और प्रभाव एवं विभाव भावों को छोड़ना। यदि जीव अजीव इन 2 सामान्य तत्वों को जानकर स्व और पर का ज्ञान करके संतुष्ट हो जाए, परंतु जीव अजीव के जो आश्रवादी 5 विशेष भाव तत्वों को ना जाने, उनका त्याग ग्रहण ना करे, तो मात्र सामान्य तत्व को जान लेने से कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता। अतः उनके भावों को जानना ही कार्यकारी है। यह ग्रंथ भावों का प्रकाशक है, इसलिए इसका नाम भाव दीपिका सार्थक है। आगे उन भावों का कथन करते हैं। 5 भावों का निरूपण। जीव के सामान्य भाव तो 5 हैं, पारिणामिक, औदायिक, शायोशमिक, औपशमिक, शायिक। जिनके कर्मों की कोई भी अपेक्षा नहीं, ऐसा स्वेग के अन्वयी परम भाव अनादि अनंत जीव का जो निज रूप है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं, तथा कर्म का उदय ही कारण जिसमें उससे उत्पन्न जो जीव के भाव उसे औदायिक भाव कहते हैं। जीव के गुणों के घातक प्रतिपक्षी कर्म के शोपशम होने पर जो आत्मा में एक देश गुणों का प्रकटना है उसे शायोशमिक भाव कहते हैं। जहाँ गुणों के प्रतिपक्षी कर्म के सर्वघाती सपर्दकों के उदय का तो अभाव होता है और उन्हीं के भविष्य में उदय आने योग्य जो कर्म सत्ता में हैं उन कर्मों का उपशमकरण होता है। उदीर्ण होकर जो उदय में नहीं आते तथा गुणों के पर्याय प्रतिपक्षी कर्म के देशघाती सपर्दकों का उदय होता है, ऐसा होने पर जो गुण पर्याय प्रकट होते हैं उसे शायोशमिक भाव कहते हैं। जीव के गुणों पर्याय के घातक प्रतिपक्षी कर्मों का उदय का अभाव होने पर जो जीव में गुण पर्याय प्रकट होते हैं उसे औपशमिक भाव कहते हैं। जीव के गुणों के घातक प्रतिपक्षी कर्मों का क्षय होने पर जीव में जो गुण पर्याय प्रकट होते हैं उसे शायिक भाव कहते हैं। इस प्रकार ये 5 सामान्य भाव जानना। अब इन 5 भावों के विशेष 53 भाव कहते हैं। जय जिनेन्द्र।